जय सिया राम मित्रों। तो आज हम कन्या राशि के लिए लव रीडिंग करेंगे, क्योंकि कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत समय से स्ट्रगल कर रही है और इसका स्ट्रगल अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में आ चुके हैं। अब जितने भी लोग सिंगल हैं उनके लिए समय शुरू हो गया और ये समय बहुत अच्छा समय है दोस्तों। और ये 31 अक्टूबर तक का पूरा समय है। उसके बाद फिर जनवरी 2027 से वही टाइम लौटेगा, क्योंकि गुरुदेव हमारे अब 1 साल तक लगभग रहेंगे, कभी ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि इस समय वो अपने उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। तो और उनकी उच्च की राशि कर्क राशि, कन्या राशि के लिए 11th हाउस है। और 11th हाउस दोस्तों आपको एक स्टेबल जीवन देता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर ऑलरेडी आप मैरिज कर चुके हैं और रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी पति पत्नी के बीच में प्रेम उत्पन्न होगा, पुनः चीजें अच्छी होंगी और आपका जीवन पूरी तरीके से स्थिर होगा, क्योंकि 11th हाउस स्थिरता का हाउस होता है। ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए प्रेम जीवन में बहुत सुंदर हो गई है मित्रों इस समय, क्योंकि 2 अक्टूबर से गुरुदेव जैसे ही ट्रांजिट करके आ गए हैं। आपके बुध देव अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में। उसके बाद जो आपके मंगल देव हैं वो आपके अपने स्वराशि में बैठे हुए मेष राशि में। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय, और गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में बैठकर अपनी 7th दृष्टि से आपके 5th भाव को यानी प्रेम को देख रहे हैं। तो जो लोग सिंगल हैं उनको प्रेम मिलेगा, जो ऑलरेडी प्रेम करते हैं अपने पार्टनर से और बीच में अनबन हो गई है, थर्ड पार्टी आ गई है या घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, वो नहीं मान रहे तो वो मानने वाले हैं। सब कुछ क्लियर होने वाला है इस दौरान आपका रिश्ता, और आपका प्रेम पुनः जागृति की ओर जा रहा है, पुनः सक्सेस की ओर जा रहा है, पुनः ऊंचाइयों को छूने वाला है। ऐसी स्थिति आपके प्रेम की बन रही है इस समय। और ये जो समय जून महीने से शुरू हुआ है, ये 100% आप श्योर मान लीजिए, जिनके रिश्ते अच्छा पूरी तरीके से टूट चुके हैं, पार्टनर कहीं और शादी करके चला गया या और कहीं कमिटेड हो गया है अपनी इच्छा से, तो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आना ही आना है और आपकी शादी होना ही होना है। ये आप नोट कर लीजिए आपके लिए जो समय चल रहा है, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत सुपर है। और इसी जून के महीने में 21 तारीख से लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है, क्योंकि शुक्र देव आपके आ जाएंगे कर्क राशि में और बृहस्पति देव पहले से बैठे हैं। तो आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। अगर पार्टनर है, बात नहीं कर रहा था, तो पहले तो आपकी बातचीत हो गई होगी उसके साथ में। अगर नहीं हुई है इन केस, तो 21 तारीख के बाद जो टाइम आएगा वो सुपर टाइम होगा। और जिनको कमिटमेंट नहीं मिला है पार्टनर से, तो पहले नॉर्मल बातचीत शुरू होगी, जो बीच में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो खत्म होंगी। देन आपको सितंबर मंथ तक जाते जाते पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल जाएगा। और इसी साल 99% चांस हैं, अगर आपकी कोई गलत दशा नहीं चल रही है, मान लीजिए कोई राहु और केतु या आपकी मंगल या शनि की दशाएं नहीं चल रही हैं इस टाइप से जो रुकावटें बने विवाह में, तो बात अलग है। अदरवाइज आपकी शादी होके रहेगी, नो डाउट, क्योंकि जब गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में आते हैं तो आपके जीवन को पूरी तरीके से स्टेबल करते हैं। और यही आपके जीवन को एक वरदान मिला है गुरुदेव की तरफ से, और ये 12 साल के बाद वरदान मिला है। तो अब इसे खाली नहीं जाने देना हाथ से, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आएगा। जो आया है ना अवसर आपके जीवन में, ये लौट के दोबारा नहीं आएगा। बहुत सुंदर अवसर है। और आपके पार्टनर अगर हैं, अनबन चल रही थी
कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था तो वो सब हट जाएगा, स्वतः हट जाएगा, वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर घर वाले नहीं मान रहे थे वो भी मान जाएंगे। अगर कोई और समस्या बनी हुई थी पैसों रुपए के कारण, नौकरी के कारण, अगर आपका रिश्ता नहीं आगे बढ़ रहा था तो वो भी होगा, क्योंकि अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, तो आपकी पैसों की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। कुल मिला के जिस भी प्रकार की आपके लव लाइफ में दिक्कत चल रही है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, और ये आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम एक घटना होने जा रही है। और आपका जो पिछला समय बीता है बहुत बुरा रहा है, पार्टनर छोड़ के चला गया, थर्ड पार्टी में चला गया, पार्टनर की जबरदस्ती शादी करवा दी गई, या थर्ड पार्टी आ गई, घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और उन सब के ऊपर फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, जो एक बड़ी मुसीबत बनी, अब वो खत्म हो रही है। अब आप देखेंगे कि जब तक गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस में बैठे हैं, आपको राजा बना के जाएंगे, आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपके लिए धन कमाने के नए नए रास्ते खोलेंगे, आपको उच्च स्थिति में पहुंचाएंगे, क्योंकि आप इतने लकी हैं कि आपकी उच्च राशि में गुरु बैठे हैं, मतलब अपनी उच्च राशि में, और आपका 11th हाउस है वो जो स्थिरता का है। तो गुरुदेव बृहस्पति अकेले स्वयं इतने सक्षम हैं कि सब ग्रह बिखर जाएं, लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति अकेले बैठे हुए हैं तो आपके जीवन के लिए ये वरदान है दोस्तों। ये तारीख बिल्कुल नोट कर लेना, जिनके पार्टनर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। और अगर कोई आपको अड़चन परेशानी या जो भी आ रही थी वो सब खत्म हो जाएगी। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो कॉन्फिडेंस आप देखेंगे अपने पार्टनर के अंदर, कि जो पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, आपका रिश्ता खराब हो गया, या वो थर्ड पार्टी में चला गया, या घर वालों के दबाव में आ गया, वो भी स्टैंड लेता हुआ दिखेगा। क्योंकि आपके जीवन में प्रेम का संचार हो रहा है, स्थिरता आ रही है, तो पार्टनर को हर हाल में आना पड़ेगा। आप सिंगल नहीं रहोगे, ये समझ लीजिए। जो लोग सिंगल हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए नए लव की एंट्री हो रही है। और ये जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे, बहुत समय से आ रहे थे, बातें नहीं बन रही थी, वो लोग जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, उनके भी रिश्ते होंगे, डेफिनेटली होंगे, आएंगे। अगर बात नहीं बन रही थी तो अब बात बनेगी, कहीं नहीं जाएंगे, स्टेबिलिटी आके रहेगी। तो ये समय आपका शुरू हो गया है। और जो लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है 20-21 दिन का, वो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, ये आप देखना। और बहुत बहुत अच्छा समय है आपके प्रेम जीवन का, चाहे आप सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे मैरिज करना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, सब कुछ होगा। अब वो समय दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ये आपके लिए सुपर टाइम है। इस एनर्जी को आप लोग क्लेम करना, क्योंकि ये ग्रहों के आधार पे ऊर्जा है। जैसे भी ग्रहों की गोचर हो रही है, स्थिति बनी है। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।